हम, ताबीर है जिसकी हसरत हो हम, ए हम नफ्स हो वो ख्वाब है हम, मिलने के नहीं नायाब है हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। व्यूअर्स, मैं आपका हफीज ताहिर, प्रोग्राम है पॉडकास्ट विद हफीज ताहिर। आज जो शख्सियत मेरी मेहमान है वो इस मिसरे की तफसीर है जो मैंने अभी अभी आपके सामने पढ़ा। वो एक नायाब गुलकारा, एक नायाब मौसीकार, एक नायाब शख्सियत, एक बेहतरीन माँ, एक बेहतरीन बेटी, एक बेहतरीन बीवी और एक बेहतरीन दोस्त है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आज मेरी मेहमान है मेरी फेवरेट सिंगर शबनम वजीद। मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शबनम जी। वालेकुम अस्सलाम हाफिज़ साहब। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी यहाँ पे नाज़रीन, हाफिज़ साहिर साहब वो शख्सियत हैं खुद जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा ज़िंदगी में, और आज मैं इनकी इस पॉडकास्ट में ज़रूर बताऊँगी। जब मैं स्टार्ट में आई एज़ अ चाइल्ड स्टार, मैंने काम बहुत किया, लेकिन जब हाफिज़ साहिर साहब के प्रोग्राम्स किए मैंने, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कैमरा किस वक़्त ऑन होता है, लाइट ऑन होती है तो वो होता है। और क्योंकि कैमरास 4-5 कैमरास होते थे हमारे ए स्टूडियोज़ में, बी स्टूडियोज़ में। तो मैं हाफिज़ सर साहब ने मुझे कहा कि जब जो लाइट जलती है तब आपने उसको फेस करना है, और ये जो साई की इंट्रोडक्शन का जो म्यूज़िक है, यहाँ से चल के आपने उस के टाइम के मुताबिक वहाँ पहुँचना है। ये चीज़ें जो सारी थी, पिक्चराइज़ करना, और टेलीविज़न पे बहुत बड़े-बड़े प्रोग्राम्स भी किए, तो वो जब मैं वो उनको पिक्चराइज़ कराती थी, तो जब मुझे दाद मिलती थी तो मैं दिल में कहती थी ये हाफिज़ ताहिर साहब की दाद है, क्योंकि ये सब कुछ मैंने इनसे सीखा। तो मैं आज बड़ी खुश हूँ कि फिर एक दफ़ा हाफिज़ ताहिर साहब ने मुझे बुलाया अपने पॉडकास्ट में। पहले एक हमने किया था एक प्रोग्राम जो लोगों ने बहुत पसंद किया था। शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने मुझे दोबारा बुलाया। आपकी मोहब्बत आज मेरे प्रोग्राम में आई और उसी हवाले से मैं एक बात आपके साथ शेयर करता हूँ दोबारा से जी। कि इसी जो आपने बात बताई है कि अस्थाई पे टाइमिंग करके पहुंचना और बैक स्टेपिंग करके जाना और फिर बोल कहना। और फिर उसको फेस करना कैमरे को, इसको हमने एक बहुत शानदार वीडियो बनाई थी शालामार गार्डन में। जी। और वो खुशबू का पहला गाना था, ज़ेबुन सा मख्फी की वो गज़ल थी और उससे और वो किसकी बेटी थी? औरंगज़ेब आलमगीर की बेटी थी और ये उनकी गज़ल थी जो तुमने गाई। मियाँ शहरयार ने इसको तरतीब दिया जब तुमने गाया, तो उन्होंने तुम्हारी नोटबुक पे लिखा कि कोई और शख्सियत या कोई और गुलकारा इस गज़ल को इससे बेहतर नहीं गा सकती ये थी। उनका, मैं समझती हूँ कि ये जो उनके लफ्ज़ थे, उनके अल्फाज़ थे, हाफिज़ साहब ये किसी बहुत बड़े अवार्ड से कम नहीं है मेरे। अल्लाह ताला उनको गनी की रहमत करे। उनके साथ भी बहुत काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखने का बहुत कुछ मौका मिला। सीखा। मैं समझती हूँ ज़िंदगी में आपको कोई एक लफ्ज़ भी आपके काम के हवाले से या आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई लफ्ज़ भी बताता है, तो वो आपके उस्ताद का दर्जा है। ये देखिए, यही तुम्हारे अंदर जो खूबी है कि तुम रिश्तों को निभाना जानती हो और तुम जानती हो कि रिश्तों की अहमियत क्या है और उन्हें कैसे निभाया जाता है। तो इस बारे में थोड़ी-सी बात करें। जी। ज़िंदगी में हाफिज़ साहिर साहब जो चाहा उस तरह से ज़िंदगी में वो मोहब्बत नहीं मिली इंसानों की। अम, जैसे आपने किसी को अपनी बहन बना लिया या अपनी खाला बना लिया, आपकी कोई दोस्त नहीं, अपने दोस्त बना लिया, लेकिन उनसे वो वापसी में आपको वो चीज़ नहीं मिली, वो जो आपने उनके लिए मोहब्बत या अपना टाइम आपने उनको दिया। तो ये बड़ी कमी रही। और मैं समझती हूँ कि एक और कमी इस तरह से कि जो मेरे साथ रिश्ते थे, जो बहुत ज़िंदगी में बहुत ख़ास होते हैं, वो जब आपके पास नहीं रहते, फिर आपको बहुत ज़्यादा अहमियत
होती है उन रिश्तों की। तो आप वो रिश्ते ढूँढते हैं मुख्तलिफ लोगों में, लेकिन वो बड़ा मुश्किल चीज़ है। लेकिन ज़िंदगी में एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी हुँ, हुँ। आपके इस प्रोग्राम के हवाले से। एक लड़का उसने मुझे कॉल की कि बाजी मैं यूके में रहता हूँ हुँ, हुँ। और मैं आपका फ़ैन भी हूँ, लेकिन इस वक़्त मैं आपको फ़ोन इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपके दुःख में शामिल होना चाहता हूँ। हुँ, हुँ। मेरे बेटे की डेथ की है हफ़ीज़ ताहिर साहब। हुँ, हुँ। तो मैं तो उस वक़्त ख़ैर अपने होश-ओ-हवास में नहीं थी। लेकिन जब उसकी कॉल आई, उसने काफ़ी देर मुझसे बात की। उसने कहा, "आपका बेटा चला गया, आप समझिए मैं आपका बेटा हूँ वाह! और मुझे अपना भाई समझिए, मुझे सब मैं आपके उन रिश्तों में पूरा उतरूँगा आपके साथ।" हुँ, हुँ। उस लड़के ने मेरे आँसू के साथ आँसू बहाए हफ़ीज़ ताहिर साहब। हुँ, हुँ। उसने मुझे कभी दुःख में अकेला नहीं छोड़ा। हुँ, हुँ। खुशी में तो सब लोग आपके साथ होते ही हैं, लेकिन उसने कभी गम में मेरा साथ नहीं छोड़ा। पूरा मेरा साथ दिया, मुझे हौसला दिया। अ, उनका नाम नाम उसका नाम उसका उनका? नाम है अदील शबीर। अब देखें यूके में रह के और इस तरह का एहसासमंद दिल हुँ, हुँ। और ऐज भी छोटी होनी और इस तरह की देखिए, अब मैं कंट्री में बताऊँ रहते हुए आपको, आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको किसी न किसी सूरत अल्लाह ताला ने कॉम्पेंसेट ज़रूर किया। जी। देखिए, प्रोड्यूसर मिला तो मेरे जैसा मिल गया, ठीक हो गया। और मौसीक़ार मिला तो रॉबिन घोष और नुसरत फ़तेह अली खान मिल गए। उस्ताद उस्ताद और जी मिले, उस्ताद नज़र हुसैन साहब। अब्बा जी मिले तो मजीद मलिक साहब। और अम्मा मिली तो ऐसी कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी आपके ऊपर छत्र छाया किए रखी। जी। तो इस लिहाज से आप खुशनसीब हैं। लेकिन जो लोग जिन लोगों ने आपसे वफ़ा नहीं की, ये उनकी अपनी बदनसीबी है। इसमें आपकी नहीं, ये उनकी बदनसीबी है कि वो आप जैसी शख्सियत से दूर हो गए और आप जैसी शख्सियत की मोहब्बत को रिस्पॉन्ड नहीं कर सके। तो अब थोड़ा-सा ये आपने बहुत अच्छी बात की है, जिससे मुझे बहुत हौसला मिला। वो एक बात होती है जब भी मेरी कभी अदिल शबीर भाई से, तो हम इस टॉपिक पे बात ज़रूर करते हैं। वो कहता है, "बाजी, जब आप ये देखें कि मौला अली का कॉल है कि जब तुम्हें नेकी के बदले बदी मिले, तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई।" वाह, वाह, वाह! क्या खूबसूरत बात है। और ये हज़रत अली का फरमान है कि जिससे नेकी करो उसके शर से शर बचो। से डरो। तो चलिए अब थोड़ा-सा हम ज़रा फ्लैशबैक में चलते हैं। हुँ, तो आपके बचपन की बात करते हैं। जी। जब आप पैसा अखबार में रहती थीं और वारिस निहारी के पास रहती थीं और अनारकली के पीछे रहती थीं और वो एक फ्लैट में रहती थीं जहाँ मैं आपको मिलने जाता था और आपको प्रोग्राम के लिए इनवाइट करने जाता था। कि सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी, छोटी-सी, और ऊपर जाके हम वहाँ पहुँचते थे जी। और एक कमरा था और एक किचन था और एक वो एक वहीं पे बाथरूम था और सब लोग मिलके रहते थे और जी। एक रज़ाई में बैठ के जी, सर्दियाँ बिल्कुल। काटते थे। गाइस, और मैं हफ़ीज़ साहब साहब की इस बात को यहाँ टोकते हुए उसको बढ़ाऊँगी। मैंने होश सँभाला तो मैं पैसा अख़बार में थी और पैसा अख़बार उर्दू बाज़ार, न्यू अनारकली के सेंटर में है। हुँ, और वहाँ एक प्लाज़ा था, प्लाज़ा के साथ एक मतलब एक बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग में बहुत सारे घर थे और वहाँ पे प्यार करने वाले भी थे, लड़ाई करने वाले भी थे, हर टाइप के लोग थे। लेकिन जिनसे मेरी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी वो काशिफ़ रफ़ीक, वो हमारे नेबर थे, लेकिन उनके साथ भी ऐसा रिश्ता था जैसे एक कोई ब्लड रिलेशन रिलेशन होता है उनकी वालदा से, उनके अब्बा जी से। अच्छा, वहाँ हफ़ीज़ ताहिर साहब वो सीढ़ियाँ चढ़ के जब आए, हफ़ीज़ ताहिर साहब ने हमारे चूल्हे की पिक्चर, हमारी अलमारी की पिक्चर, हमारी डोई की पिक्चर, हमारी हांडी की, ये मैं सच कह रही हूँ और वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो वो मैंने आज रिक्वेस्ट की है कि हफ़ीज़ ताहिर साहब प्लीज़, याद है ना हफ़ीज़ साहब मुझे? आप सोच रहे होंगे कि शबनम को भूल गई मुझे याद है वो है। ज़रा-ज़रा। और मुझे भी याद है। ये ना कहिए कि तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो हफ़ीज़ ताहिर साहब एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने ये नहीं देखा कि ये छोटा-सा घर है या ये मैं कहाँ जा रहा हूँ। इन्होंने मेरे आर्ट को देखा और मेरे आर्ट को प्रमोट किया और उसकी कदर की। तो मैं इनकी बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि इन लोगों की वजह से मुझे यहाँ तक पहुँचने में जो फ़ेम मिला या जो मेरी
क्या कहते हैं, कामयाबी की जो सीढ़ियाँ थी, उन वो सीढ़ियाँ हैं जिनको मैंने क्रॉस करके तो उस मंज़िल तक अभी पहुँची नहीं हूँ। लेकिन मैं समझती हूँ कि फिर भी जो मैंने मेहनत की उसका मुझे अजर ज़रूर मिला। अच्छा, हम बात कर रहे थे उस छोटे से घर की। हाँ, हाँ। उस घर में हमारी मोहब्बत ऐसी थी कि एक कमरा हमारा आगे था, एक हम 2 कमरे थे हमारे। उसी में किचन था, उसी में वो हमने सारा कुछ किया हुआ था। लेकिन उसमें जो वो एक प्यार, मोहब्बत और एक जेन्युइन किस्म का वो जो होता है ना, एहसास, अब तो मैं देखती हूँ कि वो वाले सीन नहीं है। आप बच्चों को जितनी मर्ज़ी आसाइश दे दें, वो फिर भी आपके साथ गिला कर रहे होते हैं कि जी आपने किया क्या? क्या? आप क्यों ये बात कर रहे हैं हमारे साथ? हाँ, हमें पता है आप तो थोड़े से पुराने हो गए हैं, आपको नहीं इन चीज़ों का पता। लेकिन उस वक़्त ख़ैर हम इस तरह से नहीं करते थे अपने वालिदैन के साथ। हमारी ज़रूरत नहीं होती थी कि हम उनकी जब वो बात करें तो हम उनको टोकें। अच्छा, बहरहाल बात करने का मकसद ये था कि वो छोटे से घर में भी हमारे इतनी मोहब्बत होती है कि एक ही लिहाफ़ में सब इकट्ठे, एक-दूसरे के साथ जप्पी डाल के, और वो सोने का मज़ा जो था, वो रहने का मज़ा था, वो अब ज़रा से हफ़ीज़ साहब नहीं है। ये तो हो गई बचपन की बात। इससे थोड़ी-सी बचपन में थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हुए, मैं एक और भी बड़ी मज़े की बात है, लेकिन मेरे ख़्याल में हफ़ीज़ साहब कोई सवाल करना चाहते हैं, उसके बाद फिर मैं उस बात पे भी आती हूँ। तो उसमें ये है कि फिर व्यूअर्स, मैंने ये सारी बात इसलिए बताई है और ये पस मंज़र मैंने इसलिए बताया है कि आपको अंदाज़ा हो कि आज की जो मेरी मेहमान है, उसने पैसा अख़बार से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करके परवेज़ मुशर्रफ के कसरे सदारत तक का सफ़र कैसे तय किया। ये एक मुस्तकिल स्ट्रगल, कोशिश और किस्मत का कॉम्बिनेशन है जो इसको यहाँ से वहाँ तक लेकर गया। मैं तो समझती हूँ हफ़ीज़ साहब मेरी वालिदा, अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत करे, उनकी बहुत स्ट्रगल थी। क्योंकि वो एक ऐसी लेडी थी कि जो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने वाली, तहज्जुद गुज़ार थी, और वो एक बच्ची को लेके उसके आर्ट को प्रमोट करने के लिए साथ-साथ साया बन के चल रही। अपना टाइम उन्होंने मुझे इतना दिया, अगर वो ना होती तो मैं कुछ नहीं कर पाती, कुछ नहीं कर सकती थी। और वो जो उनकी दुआएँ, माँ, जब बच्चा कहीं कोई काम कर रहा होता है, तो उसकी कामयाबी के लिए माँ जो दुआ करती है वो अल्लाह ताला उससे ज़रूर कबूल करते हैं। वो उनकी दुआएँ थी कि फिर साहब पीटीवी पे रेडियो से आते हैं, रेडियो से चल के आते हैं थोड़ा, कि रेडियो पे पहले पहले होती है बी क्लास होती है, फिर ए मिलती है, फिर डबल ए, फिर आउटस्टैंडिंग होती है। वो मेरी माँ की दुआएँ ये थीं, और वो उनकी दुआओं की वज़ह से वो जो टैलेंट था मेरा और चमका। उस वक़्त में एक 5वीं छठी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची, उसको डबल ए क्लास डायरेक्ट मिली और ऑडिशन दिलवाया उस्ताद नज़र हुसैन साहब ने। ये बहुत बड़ी बात थी कि यहीं से बात आगे चलाते हैं कि मुझे एक दिन हमारे प्रोग्राम मैनेजर आज़म खुर्शीद साहब ने बुलाया। हुँ, आपके डबल ए से मुझे याद आई ये बात। जी, जी। उन्होंने मुझे कहा, "फ़ैज़ ताहिर, तुम प्रोग्राम कर रहे हो इतना अच्छा, खूबसूरत, प्यारा, तो रेडियो पाकिस्तान पे एक लड़की है शबनम मजीद, हुँ, और उसका डबल ए है, हुँ, तो उसको तुम बुलाओ।" हुँ। और जब व्यूअर्स मैंने इसको बुलाया, तो मेरे सामने एक खान-पान सी दुबली-पतली लड़की आके खड़ी होगी, सीधी-सादी, और मुझे कहती है कि जी मैं शबनम मजीद हूँ। तो मुझे उसी वक़्त, उसी लम्हे नाहीद अख्तर का वो ज़माना याद आया, जब नाहीद अख्तर इसी तरह शबनम मजीद की तरह एंटर हुई थी, और उसी तरह की उसने शर्ट और इसी तरह के कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल सादी-मुरादी। तो ये एक अजीब मैं कंपैरिज़न ड्रॉ करता हूँ। बट जिस तरह नाहीद अख्तर ने तरक्की की, उससे ज़्यादा मेरी आर्टिस्ट शबनम मजीद ने तरक्की की। हम रेडियो से फिर माशाअल्लाह। आते हैं या फिर सबके, फिर टेलीविज़न पे मैं आई, हाँ। और पाकिस्तान टेलीविज़न ने मुझे एक अ, पीटीवी अवार्ड दिया। उसके बाद आपके प्रोग्राम, दूसरे प्रोग्राम्स करते हैं। दूसरा बिल्कुल। पीटीवी अवार्ड भी मैंने विन किया। तो ये माँ की दुआएँ थी जो साथ-साथ चल रही थी और मेरे लिए रास्ते बन रहे थे। वो अल्लाह ताला जब दुआओं में इतना असर होता है कि आपकी तकदीर बदल सकती है दुआओं से, कोई शक नहीं, कोई शक और वो नहीं है। मेरी माँ की दुआएँ अगर थी। तकदीर ना बदल सकती होती तो दुआ का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था। आय हाय हाय! कितनी अच्छी, नाज़रीन ये आप अपने ज़हनों में बिठा लें। तो इसलिए आप कुछ भी करें, ऐसा काम करें कि आप सबसे दुआ लें। अच्छा, हफ़ीज़ साहब वो
पीटीवी का अवार्ड एक लिया, फिर दूसरा पीटीवी अवार्ड मिला, तो ये मेरे लिए बड़े खुशनसीबी थी मेरी। और जो रास्ते बन रहे थे रास्ते बनने की बात एक करते हैं। हाँ, अच्छा, इस बात को ज़रा यहीं से फिर शुरू करना, जहाँ जी, से तुम जा रही थी। जी, ठीक लेकिन है। उससे पहले मैं वो ज़िक्र ज़रूर करूँगा कि जब तुम मेरे पास आ गई और मैं तुम्हें मुजाहिद हुसैन साहब के पास लेकर गया कि जनाब ये नई आर्टिस्ट है शबनम मजीद, इसने गाना कराना है। फिर मुजाहिद साहब ने क्या कहा? कहते हैं, हाय मेरे सिर ते पानी पाता है फिर साहिर साहब ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ गाएगी ऐ ते यानी कि छोटी उम्र है इसकी, ये दुबली पतली, ये पता नहीं क्या सोचा। हाफिज साहिर साहब मुझे साइड पे लेके गए, कहते हैं बच्चे मुझे बताओ ये जो धुन गा रहे हैं नहीं ये जो कह रहे हैं आप गा लोगे ना? मैंने कहा हाफिज साहब ये कुछ सुनाएंगे तो मैं गाऊंगी ना, अभी तो कुछ सुनाया ही नहीं है। हाफिज साहब सब कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। कहते हैं सर तुसी धुन ते सुनाओ ना मुजाहिद साहब को। मुजाहिद साहब ने जब धुन बजाई वो बड़ी मुश्किल धुन थी। कभी ए हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में के हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन मेरी जबीन न्याज में। न्याज में। अल्लामा इकबाल की। जब ये गजल जो है जब उन्होंने सुनाई धुन मुझे तो मैंने कह दी। हम्म, जब मैंने कह दी तो हफीज साहब सब उनके चेहरे को देख रहे हैं और वो अच्छा उसके बाद फिर मुजाहिद साहब ने मेरे बगैर काम ही नहीं क्या बात है। किया। तो वो अगर तुम्हें याद हो तो दो मिसरे एक मैं जरूर सुनाने के लिए तैयार हूँ लेकिन ये जो फ्लू है कोई और बात नहीं, आज जो ठंड है हम उसने कबूल कर मुझे लेंगे। हम्म, कभी ये हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में के हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में कभी है हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत। तो इसके बाद फिर उन्होंने जो किया वो वही करना था ना कि अपने हर प्रोग्राम में उन्होंने जी आपको लिया। हाफिज साहब ये आपकी मोहब्बत भी है और ये आपका एहतराम भी है कि आपने ऑर्डर लगाया तो मैंने गा दिया। अदरवाइज गले की पोजीशन और जो फ्लू की पोजीशन है वो भी आपके सामने है और अभी ये इसमें चाय नहीं है जो शानदार है। तो ऐसा है कि ये तो आप इंट्रोडक्शन मेरे साथ हुआ, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी अच्छी बात हुई कि आपको अजीज साहब ने दरियाफ्त किया। वो जरा कहानी सुनाए। वो कहानी ये है कि ऑल स्कूल्स के दरमियान कंपटीशन था एक नात खानी का, तो मैंने उसमें नात पढ़ी तो अब वो माँ की वही दुआओं की बात ही है कि वो जब मैं नात पढ़ी तो मैं तमाम स्कूल्स में मैं टॉप पे आई। अब अजीज साहब जो थे वो प्रोग्राम में उसको कवर कर रहे थे, बच्चों का प्रोग्राम करते थे वो रिश्मा, तो मुझे कहते हैं पंजाबी बोलते थे वो पंजाबी, आहो, तो कहते हैं ओ पुत्रा हाँ, तू मैं एक प्रोग्राम करना वा रिश्मा ते तू आएगी तू आना विच। मैं सुन के ना कि टेलीविजन में नजर आऊंगी मैं, सारी रात मुझे नींद नहीं आई इसी खुशी में। अगले दिन जब हम गए हैं और वहाँ प्रोग्राम किया, टेलीविजन को फर्स्ट टाइम देखा, ना कैमरे का पता था ना कैमरा किधर है, लाइट किधर है, क्या ऊपर क्या हो रहा है, वो जो बैठे वहाँ पे प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, पैनल पे बैठे हैं ऊपर, कुछ भी नहीं पता था। रिश्मा से स्टार्ट हुआ और फिर वहाँ से एक दिन मैं रिहर्सल रूम में बैठी थी बच्चों का प्रोग्राम करने के लिए। महनाज जी भी वहाँ पे, क्योंकि रिहर्सल रूम में सब आते थे, डिफरेंट प्रोग्राम्स होते थे म्यूजिक के, तो हर आर्टिस्ट अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ अपनी कंपोजर के साथ बैठता था कि वो रिहर्सल करता था। मैं भी वहाँ पे थी, तो बख्शी वजीर साहब ने जब मुझे वहाँ सुन के तो जब बख्शी वजीर साहब ने मुझे वहाँ सुना तो महनाज जी बैठी थी वहाँ पे, तो कहते हैं महनाज देख खुदा कितने बरसे है।
अरे! अब ये जो लफ्ज़ थे ना मेरे लिए, ओह वो हो, अब हो! मुझे उसका पता चलता है कि वो क्या क्या कहा बात है, क्या बात है! इससे अच्छी तारीफ़ क्या हो सकती थी? वाह, वाह, वाह! कि ये छोटी-सी बच्ची है देख, ये कितने बरस के अल्लाह ताला है छोटी-सी बच्ची से। तो क्या मैंने वहाँ पे सुनाया होगा बावरी चिकोरी सुनाया था। हाँ, गला बहुत तेज़ था उस वक़्त जहाँ मर्सी आवाज़ें जा रही हैं। अम, आवाज़ें ऐसे निकल रही हैं खुद ब खुद। वो एक बचपन में एक होता है एक आपका, हाँ, हाँ। तो वो वे सब इस तरह से सफ़र जो था वो बड़ा मज़े का इसके रहा। फ़ौरन बाद मुझे एक बात याद आई है हुँ, कि एक दाद तो बख्शी वज़ीर साहब ने दी, जिनका अपना काम इतना ज़बरदस्त और शानदार है क्या बात! कि भुला ही नहीं भूलता। नहीं भूलता। और फिर उसके बाद एक दफ़ा जब आपने मलिका तरन्नुम नूर जहाँ के सामने गाया तो फिर क्या हुआ? अ, मुझे याद है अभी जहाँ मैं रहती हूँ अ, उसके साथ ही मैं वो जो स्टूडियो था वो ख़ैर उन्होंने अब तो क्योंकि वो सारी जगह बिक गई हैं तो उसमें हमने भी एक घर ले लिया। वो मुझे याद है कि वो मेरे घर के सामने बिल्कुल अ अ, उनके बेटे थे अकबर रिज़वी साहब। उनके उधर उन्होंने मुझे इनवाइट किया और इनवाइट भी कैसे किया, अब उनसे मुलाकात कैसे हुई ये भी मैं आपको उस्ताद नज़र हुसैन साहब कंपोज़ कर रहे थे तरन्नुम की ग़ज़लें। तो मैं उस्ताद नज़र हुसैन साहब के पीछे हम पहुँच गए, क्योंकि उस्ताद थे, उनसे भी बहुत कुछ सीखा। जब मैं वहाँ पे गई तो मैं मैडम नूर जहाँ से आँख चुरा के ना आराम से वहाँ से निकले थे, तो मुझे कहती हैं, "इधर आओ।" मैंने देखा, "आओ, आओ इधर।" मैं कहा, "जी।" अच्छा उस वक़्त इतने चैनल्स नहीं होते थे, पीटीवी होता था और पीटीवी सब लोग देखते थे, तो मैडम नूर जहाँ ने भी कहीं मुझे उसमें देखा हुआ था। तो मुझे कहती हैं कि किसी ने तमीज़ नहीं दसी कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। मैं डर गई, मैं छोटी-सी थी। मैंने कहा मैडम जी मैंने सुना है मैं इसलिए डर गई थी मैंने सुना है कि कोई चंगा गाए तो तुसी ਉਹਨੂੰ मार ਦਿਓ। बड़ा हँसी वो, बड़ा अच्छा। हँसी कहते ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, तू मेरा गाना गाया है रब जाने, चंगा गाया तू। गीत बहार में मैंने उसको गाया था। खैर वहाँ से उन्होंने मुझे प्यार किया, हँसी मुझे जब भी डाली। मुझे कहते हैं कि कल तू आई अकबर वाली। अच्छा जब मैं वहाँ अम्मी जी के साथ हम गए वहाँ पे तो मैडम जी से इतनी मोहब्बत बढ़ गई, फिर वो मुझे फ़ोन भी पे बात भी होती थी, कोई काम कहना होता था मुझे फ़ोन करके कह देना, "अच्छी मियाँ नू" फ़ौरन फड़ के मेरे को अच्छी मियाँ होते थे एक हमारे, हाँ, हाँ, आई तो पता मैडम जी के मुझे, साथ होते थे। पता मुझे। तो वो जब मैं वहाँ गई फिर सब प्रोग्राम में प्रोग्राम उनके घर पे तो बैठ के मैडम जी के सामने बैठ के मौका मिला गाने का और शौकत रिजवी साहब थे, यास्मीन साहिबा थी, हुँ, मैडम जी थी, हुँ। अकबर रिजवी कहते हैं अम्मा ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ मुश्किल जगह ਜਿਹੜੀ है बड़ी आसानी ना कह रही थी हंस हंस के गा रही है हंस हंस के गा रही है कि मुंह भी ना कोई टेढ़ा नहीं हो रहा। मैडम नूरजहां ने ऐसे देखा उनको अब ये मुझे एक्सप्रेशन अब याद आ रही है वो चीज़ें सारी। ख़ैर हाँ, लेकिन जब मैंने गाया तो मैडम जी मुझे अभी भी याद है कि वो सोफ़ा था एक हाँ, जिस हाँ। पे वो लोग बैठे थे और हॉल कमरा था काफ़ी बड़ा और मैं नीचे कुशन पे बैठी थी और 2 म्यूज़िशियन थे। मैंने मैडम जी की कुछ चीज़ें सुनाई और ये मेरी बड़ी बहुत खुशनसीबी है। ऐसी दुनिया जिन्होंने हिंदुस्तान, पाकिस्तान में ऐसा गाया और ऐसा नाम कमाया। हाँ, वो इस तरह से पैसे लेके तो ऐसे डांस करती-करती मेरे गाने पे और मुझे ऐसे आके उन्होंने पैसे दिए। वाह 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 ये वाह! मेरे लिए सुभान अल्लाह, सारे सुभान अवार्ड जो है ना वो इतने-इतने मुझे लगते हैं इस बात पे। मैंने कभी इस चीज़ का ज़िक्र नहीं किया कभी प्रोग्राम्स में लेकिन आज आपके प्रोग्राम में आपने बात की तो मैंने देखा ना। क्लियर और वो फिर वो जो तुमने उनके शेयर कर सामने दिया। फिर तो तुमने उनके सामने गाया था, हाँ, जीवे जीवे नूरजहां। जी, हाँ, एक और ये उससे पहले का वाक़या है। हुँ, उसमें भी सरसरी सा मैडम जी उस वक़्त ना थोड़ा वो सेहत याब होके आई थी, बीमार थी। हाँ, तो ये पहला वाक़या था जब मैं स्टूडियो में अम्मी जी के साथ थे हम लोग। एक मुश्ताक अली कंपोज़र थे और अहमद अशरफ साहब। हुँ, हुँ। कहते हैं मैडम आपके लिए ना ये बच्ची अम्मी जी असल में ना मैडम जी की बहुत फ़ैन, हुँ, बहुत प्यार करती थी उनसे। तो उन्होंने वहीद भाई को कहा, बड़े मेरे भाई जो थे, कि मैडम जी के लिए कुछ लिखो। अच्छा।
उन्होंने लिखा कि नूर जहां जीवे जीवे नूर जहां, रहंदी दुनिया तक के रहना मलका तेरा ना, हाँ हाँ नूर जहां हाँ जीवे हाँ जीवे नूर जहां, ਤੂੰ ਸਭ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਮਲਕਾ, ਸੁਰ ਦੇ ਸਭ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਮਲਕਾ, हाँ हाँ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਸੁਰ ਦੀ ਰਾਹਤ, या मैं जान कवां, नूर जहां जीवे जीवे नूर जहां। अब इतना खूबसूरत लिखा हुआ था, आगे भी बहुत उनके लिए दुआएं और सारा। अब उनकी सेहतयाबी के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम का एहतमाम एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने किया हुआ था स्टूडियो में। अम्मी जी ने वो जो लिखा था, अम्मी जी ने कहा कि आपने उनके सामने परफॉर्म करना है। अच्छा जी, बहुत सारी सिंगर्स आई हुई थी उनको फ्लावर्स देने के लिए। मैडम मुझे जाके थी, मैंने किसी को नहीं सुनना, मैं अपने कान बसुरे नहीं करने। हम्म, अच्छा, अब ये जो बातें तो हम अम्मी जी भी परेशान हो गई कि की कह रहे ने। अच्छा, उन्होंने कहा दूसरिਆਂ ਨੂੰ बेशक सुनो ना सुनो, ए बच्ची ਤੁਹਾਡੇ वास्ते दुआ लेके आई है, एनू तो सुन लो। हर रात के 3 बज गए, वहीद भाई चले गए घर। वो कहते हैं इन्होंने नहीं सुनना, वो चले गए, सो गए जाके। अम्मी जी बैठी, अम्मी कहते कोई गल नहीं, लेट भी हो गए ना, किसी टाइम ते सुननगे ना। वो उनकी मोहब्बत थी उनके साथ। रात 3:30 बजे का टाइम हो गया, मैडम जी ने नहीं सुना। एंड फिर उन्होंने जब कहा ना कि आपके लिए बच्ची कुछ ना आपके लिए दुआ लेके आई है, मैडम कहती है अच्छा निसार भट्ट साहब का ग्रुप था, म्यूजिक बैंड था। तो कहती है वे बस एवं एक दो साज करो बस। तो अब जब मैंने खड़ी होकर सामने खड़ी हुई, मैं छोटी सी एक बच्ची, अम्मी जी ने ना मुझे साड़ी पहनाई हुई अपनी। अल्लाह ये भी एक बड़े, अम्मी जी ने मुझे अपने बड़े कपड़े पहनाए, खुले खुले, आपको तो पता ही होगा। हाँ हाँ और जो उन्होंने पहना दिया मैंने बिस्मिल्लाह करके पहना। अच्छा, वहां भी मैंने सिर्फ इतना गाया कि नूर जहां जीवे जीवे नूर जहां, अभी मैंने ये लाइन कही है। तो मुश्ताक अली कंपोजर थे, वो खड़े थे, और एम अशरफ साहब कहते हैं ओ तू भी जी, ओ तेरी माँ भी जी, अरे तेरा वाह प्यो भी जी, अरे वाह कि ए की कह रही। तो मैडम जी ने ऐसे उनको देखा। खैर, अब मैडम जी ने फिर अपने पर्स में से ना पैसे निकाल निकाल के उनको कहा कि इसको वही लेके वाह आओ। उन्होंने भी अपनी जेबों में से निकाल के इनाम के बच्ची है जो। मुझे इस खूबसूरत बात से एक और बात याद आई है कि उस्ताद नजरुल हुसैन जिस तरह आपकी तारीफ करते थे, वो मेरे सामने की बात है। जी एक दफा मैं रेडियो पाकिस्तान गया तो वहाँ याद बाग का पता है ना आपको, वहाँ हम खड़े थे, मैं, जी नजर साहब जी और एक साहब और थे मेरे साथ। तो हम ना नजर साहब से मिलने आए थे। तो मैं प्रोग्राम कर रहा था शायर वफा, तो उसके लिए उनसे बातचीत चल रही थी कि आपको रिकॉर्डिंग रूम से स्टूडियो से बाहर आई और सीधी नजर साहब की तरफ। तो नजर साहब उनकी कह रहे ने, शबनम तू बड़ा चंगा गाया है, ये तू सोनी भी बड़ी है। फिर पता नहीं अगले लम्हे उन्होंने की ख्याल आया, गल सुन जेड़ी गल मैं तेनू दसी है ना, आरफा न दसी। अरे वाह वाह। ये उनकी नहीं, असल में उन्होंने वो जो बात की थी हाँ, वो अपनी किसी और सेंस में वो सादगी में की थी सादगी में ना, की थी, हाँ, लेकिन उनको अगले लम्हे याद आया कि ये बात कहीं जाके शबनम आरफा के सामने तो ना वो कर दी, नाराज हो जाएगी। नाराज हो जाएगी। जाहिर है उनकी वाइफ थी वो उस वक्त। हाँ, तो यादें तो बहुत सारी हैं। अच्छा वैसे करते हैं, मतलब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ करते हैं। उसके बाद आपके नसीब में एक गाना आया बड़ा जबरदस्त, ये चीज है क्या जाना, जी ये जान भी तुम्हारी है, तेरे कदमों में दिल तेरी निकले, तेरी बाहों में तेरी दम निकले, बाहों में दम हाय निकले, हाय हाय हाय, तेरी बाहों में दम निकले। हसरत ये हमारी है, वाह वाह वाह, ये हमारी। इसका ये कैसे हुआ, किस तरह बना, बाहर कैसे गया। इस गाने की मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री हाफिज साहब सुनाती हूँ। जरूर। हमारे बहुत ही अच्छे शायर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी उन्होंने काम बहुत किया उस, और जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं उनके लिए बहुत लिखा। एसएम सादिक साहब, उन्होंने एक गीत लिखा, दिल चीज़ है क्या जाना ये जहाँ भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले, हसरत ये हमारी। अब उन्होंने किसी सिंगर को हायर करने की कोशिश की गाने के लिए, तो उसने कहा कि मैं एक गाना गाने वाली नहीं हूँ, ये एक नई आई है सिंगर शबनम अजीब,
वो गाती है एक-एक गाना, तो उससे गवा लें। एहसन सादिक सा ने कहा, मैं तो नहीं जानता शबनम जीत को, चलें उससे गवा लेते हैं। उन्होंने अदरीस साहब को कहा, अदरीस भट्टी साहब को, पूनम भट्टी ने इस गाने को रिकॉर्ड किया। हमने यहाँ से क्लिक के साथ इसको रिकॉर्ड किया। यूके में एक कंपनी है, ओरिएंटल स्टार एजेंसी के नाम से, अयूब साहब उसको रन करते हैं। बर्मिंघम में आई थिंक उनका है सेटअप सारा। उन्होंने वो गाना जो था वाली साहब को दिया कि इसको रिमिक्स करो, इसमें इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिमिक्स करो। जी जी। वो जब हफीज साहब उन्होंने रिमिक्स किए, गाना हो गया, यहाँ से गाना गया, वो असल में मैं समझती हूँ कि वो मेरे हिस्से में था, वो अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिखा था, इसलिए इसको और कोई कहीं जा ही नहीं सकता जा था। ही नहीं सकता था, हाँ। तो फिर हफीज साहब वो गाना जो था, वो जब उसने इसमें इंस्ट्रूमेंट रिमिक्स किए, मैं इतनी छोटी थी कि मैं तो वीडियो में आ ही नहीं सकती थी, मतलब वो एक बड़ी जवान लड़की होती या कुछ। वो वीडियो उन्होंने किसी इंडियन लड़की के साथ बनाया, बाली साहब ने खुद उसमें एक्ट किया, और वो हफीज साहब वी चैनल चार्ट में 40 टॉप में इंग्लिश गानों में, जिसमें माइकल जैक्सन, हम्म, स्पाइस गर्ल्स, मैडोना, रिकी हम्म, मार्टिन, विटनी ह्यूस्टन, बड़े बड़े हम्म, नाम शामिल थे। हम्म। उसमें ये उर्दू गाना शामिल हुआ और एक साल नंबर 1 रहा। एक भाई साल। वाह वाह वाह, अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग। ये होते हैं अल्लाह ताला के ना, जब अल्लाह ताला रास्ते बनाते हैं तो अल्लाह ताला फिर आपके लिए वो चीज़ें मखसूस कर देते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे ये लिए है, तुमने कर, ये तुमने कर। वो और कोई कर ही नहीं सकता। वो फिर ये हुआ कि इस गाने से मेरी पहचान हुई, कोई शबनम मजीद है। अब ये गाना जब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और काफी देर तक ये टॉप टॉप पे रहा, उसके बाद फिर इस गाने की वजह से ही आप नुसरत फतेह अली खान तक पहुंची। नहीं हाफिज साहब, अच्छा। इस गाने की वजह से नहीं पहुंची। मैंने एक अवार्ड की तकरीब थी और उसमें मैंने गज़ल परफॉर्म की। अच्छा। वो जब गज़ल मैंने गाई, तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब, वहाँ पे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब मौजूद थे। अच्छा। उन्होंने माशाल्लाह। मुझे सुना, उन्होंने वहाँ पे कुछ मुझे ऐसा इनाम के तौर पे कुछ भिजवाया। फिर उन्होंने अहमद भाई को कहा कि वो जो गा रही थी लड़की, उसको लेकर आओ, उसको हम्म, कहो कि आए। हम्म। जब मैं अम्मी जी के साथ गई, तो मैंने मुख्तलिफ चीज़ें सुनाई, मुश्किल ताकि अ, अपनी तरफ से बच्ची थी इम्प्रेस ना, हो हाँ, जाए। इम्प्रेस करने के लिए। खैर उन्होंने ना मेरा सर चूमा, अरे वाह, माथा चूमा। कहते हैं, हालाँकि ये बड़ी बात है हफ़ीज़ साहब, बड़ी मेरा बात है माथा छूना यार, सर, बहुत बड़ी बात है। ऐसी दुनिया कब पैदा होगी? कब पैदा क हुआ? ये तो लोगों को नसीब ही नहीं हुई कि उनके पास भी बैठे। तो मैं समझती हूँ कि मैं उन खुशनसीब आर्टिस्टों में से हूँ, अ, जिसको ऐसी शख्सियात से मिलने का, काम करने का मौका मिला, उनके पास बैठने का मौका मिला। अब तो वो उस तरह की दुनिया ही नहीं है, उस तरह के लोग ही नहीं हैं। तो दिल बहुत मुतमईन है इस हवाले से कि देखिए, मैंने। यहीं से मुझे खान साहब की एक बात याद आई है। एक वाकया सुनाता हूँ, जी, जो मैं खुद आई विटनेस हूँ। मैं और अमजद जैदी, मिस्टर जेड, हम दोनों गए नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ। उन्होंने हमें बुलाया था, कोई काम था, कोई प्लानिंग करनी थी। तो हम दोनों जब गए हैं, तो यकीन कीजिएगा खान पीटीवी का साहब, शायद आपका कोई पीटीवी का प्रोजेक्ट काम था। था, पीटीवी का प्रोजेक्ट था। तो देखिए उस बड़े शख्स की बड़ाई, कि एक आदमी बाहर खड़ा किया होगा, जकीर ताहिर साहब ने आया, हुँ, और मैं अपनी वही अपने इफेक्ट में, अपने मौज मेले में, मस्त सा आदमी जाके खड़ी की, और उसने कार्ड ने दरवाजा खोला, अंदर गया। अंदर जाके जब मैं एंटर हुआ हूँ, मैं और अमजद एंटर हुए हैं, तो वहाँ नुसरत फतेह अली खान साहब आपको रिहर्सल करा रहे थे। ये तो मैं आई विटनेस है हाँ, ना, और कोई बड़ा मुश्किल सी चीज थी जो आपको वो हुँ, समझाने की कोशिश कर रहे थे। जी। जब मैं मेंटर हुए तो उन्होंने वो रिहर्सल रोक दी, बिठाया, और फौरन से फोन किया कि प्लीज सर साहब हैं, कुछ खाने पीने के लिए भेजें। थोड़ी सी देर हुई, जब जवाब अंदर से आने में थोड़ी सी देर हुई, तो खान साहब खुद उठकर चले गए, और मैं देखता हूँ कि वो दरवाजे के अंदर से ट्रॉली लेके खुद आ रहे। अरे! यार इतना बड़ा आदमी और इतनी मोहब्बत,
जी। इतना प्यार। ऐसे ही नहीं अल्लाह ताला और ने फिर इतना ना अरूश हाँ, दिया उनको, ये चीज़ें होती हैं फिर सब और फिर डाउन उन्होंने टू अर्थ हाँ, जो लोग होते हैं उनको ही अल्लाह ताला भाग लगाता है। और आगे बताऊँ, हुँ, आगे इससे भी शानदार बात है कि उन्होंने वो चाय खुद अपने हाथ से बना के सर्व मुझे किया। पिलाई और उसके बाद उन्होंने आपसे कहा कि अमजद ज़ैदी के लिए तुम बनाओ। वो आपका असिस्टेंट था ना, मैं उनकी शागिर्द थी। तो मुझे वो सीन नहीं भूलता। हुँ, तो खान साहब के बारे में खैर मैं एक प्रोग्राम करूँगा, उसमें तुम्हें भी बुलाऊँगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। नुसरत फ़तेह अली खान की बात तो हमने की, आपने उनका काम किया, उन्होंने आपके लिए कंपोज़िशंस भी बनाए, हुँ, आपने वो गाई। लेकिन फ़िल्म के एक बहुत बड़े मूसीकार रॉबिन घोष तक जो थे, उन तक कैसे रसाई हुई? अ, ये भी बड़ी मज़े की। देखिए, मैं समझती हूँ हफ़ीज़ साहब कि अल्लाह ताला जब आपके लिए रास्ते बनाते हैं ना, हाय हाय! तो रास्ते खुद ही हमवार होते रहते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। है ना? वो आपको कोई जगह शक नहीं, मिलती रहती कोई है। शक नहीं। जब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के गाने मैंने रिकॉर्ड किए, उसमें मुख्तलिफ़ शुअरा का कलाम था जिसमें अमजद इस्लाम अमजद साहब, अकील रूबी साहब, रियाज़ुर रहमान सागर साहब, ख्वाजा परवेज़ साहब, हुँ, बहुत हुँ। सारे हुँ, बड़े हुँ। नाम थे। हुँ, हुँ। और उसमें ये गाना जो लिखा था रियाज़ुर रहमान सागर साहब ने, तुमसे प्यार करती हूँ, इकरार करती हूँ जानम, ये वादा बार, बार, बार करती हूँ। हाय, हाय! क्या अच्छी लाइन लिखी। हुँ, हुँ। अच्छा जब ये मैंने गाना गा दिया, तो रियाज़ुर रहमान सागर साहब की शबनम जी और रॉबिन घोष साहब से बहुत मोहब्बत थी उनकी। रिलेशन अपने आपस में बहन-भाइयों बड़े की अच्छे तरह थे, हाँ। बड़े-बड़े। हाँ, उन्होंने वो जो गाना था, जाके रॉबिन घोष साहब को सुना दिया और मेरी किस्मत देखें कि उस दौर में 95-96 की बात है ये। उस दौर में वो पता नहीं कितने सालों के बाद कोई फ़िल्म हुँ। कर रहे थे और हुँ। अल्लाह ताला ने उनको मेरे लिए भेजा था कि एक कोई फ़िल्म करके थे, बस छੱਡ दियो और एक ही फ़िल्म की है उन्होंने। उसके बाद कोई हुँ। फ़िल्म नहीं उनकी आई। जो मिस्टर डर गया डॉलर। सो मर गया। हाँ जी, जो डर गया वो मर गया। मिस्टर डॉलर करनी थी उन्होंने लेकिन वो नहीं की। वो म्यूज़िक उसका उसी तरह से उसमें भी मेरे मैंने रिहर्सल की हुई है। कुछ मुझे गाने याद भी हैं उनके, जो अभी रिलीज़ नहीं हुए। यहीं थोड़ा-सा रोकते हैं, जी। ज़रा पीछे चलते हैं। वो गाना गया था जो तुमने खान साहब का गाया था, जिसको सुन के रॉबिन घोष साहब ने तुम्हें जी, बुलाया, तुमसे प्यार करती हूँ। तो वो ज़रा सुना दो ना। जी। आज आप ना इमरान अशरफ बनने की कोशिश मत करें। 1 मिनट, दोबारा से वो क्या था? हाँ, वही लगे मुझे आज। तुमसे प्यार करती हूँ, इकरार करती हूँ जानू, ये वादा बार, बार, बार करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, इकरार करती हूँ। अच्छा ये गाना अच्छा जो था ये आप मुझे कह रही हैं ना? अभी साहब आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ मैं। अपने हर उस अपने वेल विशर से, अपने उस मसीहा से प्यार करती हूँ जिन्होंने मुझे शबनम मजीद बनने में मेरा साथ दिया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम फ्लैश फॉरवर्ड में जाते हैं और जी। आपसे ये बात करते हैं कि जब रॉबिन घोष साहब ने आपसे उस गाने की रिहर्सल कराई, हुँ। तो उस वक़्त उस फ़िल्म के डायरेक्टर ने क्या कहा और रॉबिन घोष साहब ने क्या कहा? हाँ, आपको सारी बातें पता पूछेंगे आप और यहाँ सबको बताएँगे, ठीक है? जी, अब मैं मेरे साथ ट्रेजेडियाँ भी बहुत हुई हैं इस तरह की। क्योंकि मैं मेरी फ़िज़ीक ऐसी थी और ऐज भी ऐसी थी कि कोई मुझे सिंगर एक्सेप्ट करने में वो राज़ी नहीं था। वो मुझे जब बुलाया रॉबिन घोष साहब ने गाना सुन के, तो जब मैं उनके पास गई तो मैंने रिहर्सल की और मुझे उनके लफ्ज़ों की हफ़ीज़ सब कम-कम समझ आती थी क्योंकि वो अ, बंगाली थे तो वो थोड़ा ना उनकी अब लड़की को लड़का कहना इस तरह से उसी लहजे में हाँ, बात उसी करते लहजे में हैं। तो मुझे कम-कम हुँ। समझ आती थी उनकी। लेकिन जब उन्होंने वो धुन सुनो हवा, अब हवा को सुन कैसे कहना है कि सुन, सुन, सुन। अब ये इसको क्या-क्या उन्होंने सुर दिए, क्या बात! सुन, हाँ, सुन ओ हवा सुन, हाँ, सुन
ला 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 है बहुत वाह खूबसूरत वाह वाह, इतना कंपोज करती है अच्छा देखिए। गाना। और आपने मुझे बताया था एक दफा कि ये गाना भी वो चार्ट में रहा है कुछ ये दिन। टॉप 10 में रहा है पाकिस्तान अच्छा टेलीविजन पे। अच्छा। और इस पे मुझे फ़िल्म का अवार्ड भी मिला और मुझे लक्स अवार्ड भी मिला और उस वक़्त वो बैंगल सोने की थी जो मेरे मेरे हाथ से बहुत बड़ी थी। वो मुझे मिली। तो किधर गई वो? अगले दिन ही हमने वो बेच दी थी क्योंकि पैसों की इश्यू ज़रूरत थी। अच्छा, अभी ये घरेलू बातें भी आप इसमें पूछेंगे तो चलें ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा। तो वो हफ़ीज़ साहब जब मैं स्टूडियो गई, एवेन्यू स्टूडियो गई, हम्म। तो इकबाल कश्मीरी साहब ने जब मुझे देखा, तो कहते हैं ये कहाँ से उठा लाए? कहाँ से? ये कित्थों सिंगर चुक ले आए हो? ਇਹਦੇ ਤੇ अरे जान कितनी अटकी है। रॉबिन घोष साहब को बड़ा गुस्सा आया उस वक्त। कहते हैं अपनी वही उसी लैंग्वेज में बोले कि इसकी फिजीक और उम्र को क्यों देख रहे हो, उसकी आवाज को देखो। हम्म। कहते हैं रॉबिन भाई आगे एक औरत है, फुल जवान औरत है, अतीका उडू है और रीमा है, उसमें फला ये 3 गाने उन्होंने मेरे सेलेक्ट किए हुए थे रॉबिन घोष साहब ने। अब वो इस पे आमादा नहीं हो रहे थे। अब हुआ क्या जब मेरा ओपनिंग भी मेरे गाने से थी। पीछे अच्छा ओपनिंग कैसे हुई? एवेन्यू स्टूडियो का एक बहुत बड़ा हॉल था और उस पे वहाँ जो स्टेज था उस पे सब आर्टिस्ट खड़े हैं। जावेद शेख साहब, नदीम साहब, अतीका ओडू, नीली, अम, बाबर अली, रीमा, इस तरह से सारे लोग पीछे और स्टार्स आगे मैं। स्टार्स। बाल उस वक्त भी मेरे ना छोटे बाल थे, खैर उसमें तो खैर बिल्कुल ही एक यंग बच्ची थी। सामने जब मैं सब में छोटी सी लग रही थी, वो बड़े बड़े एज में भी। अच्छा, वो जब मैंने वहाँ पे ओपनिंग पे वो गाना किया तो वो उसकी बड़ी अच्छी कवरेज हुई और वो मुझे वैसे मिल नहीं रहा, लेकिन मैं सज्जाद गुल साहब से कहूँगी कि अगर वो मिल जाए, उनके पास ज़रूर होगी। पहली फिल्म थी उनकी शायद। अब जब वो गाने की ओपनिंग हुई हफ़ीज़ साहब इसी गाने से और वो गाना जब रिकॉर्ड हुआ, 3 गाने मैंने रिकॉर्ड कर तो लिए, लेकिन इकबाल कश्मीरी साहब और रॉबिन घोष साहब की कोई अनबन हो गई इसी बात पे। वो फिर उसको कंप्लीट किया उस्ताद नुसरत अली खान साहब ने, आमिर मुनव्वर ने और अमजद बॉबी साहब ने। अच्छा। ये 3 कंपोज़र। लेकिन जो ये गाना था मेरा, ये सुपर ये डुपर आपका गाना बिल्कुल सुपर डुपर हिट सुपर हुआ। हिट हो गया। और सुपर से मुझे याद आया सुप्रीम, सुपर से सुप्रीम और सुप्रीम से सुप्रीम इश्क, हाँ, यानी हाँ, शोएब ये मंसूर। आप गिन के निकाल रहे हैं बंदे। वो कैसे आपको उनका इंतखाब, शोएब साहब जैसे डायरेक्टर ने आपका इंतखाब कैसे किया और वो किस तरह वो रिकॉर्ड हुआ और जी। सुभान अल्लाह क्या अच्छी चीज बनी। हमारे देखिए उसमें खास बात मैं हुँ, मुनाज़िरीन को बताऊं कि शोएब मंसूर साहब मेरे उस्ताद हैं और इस गाने की वजह से उनकी मेरे दिल में इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई कि एक ऐसी कहानी जिस पे 3-3 घंटे की फिल्म बनी हुई है, मुगल आजम बनी हुई है और फिर अनारकली बनी है, उसको उन्होंने 5-5.5 मिनट में समो दिया और शबनम मजीद की आवाज में। बाकी किस्सा हम इनसे सुनते जी। हैं। अब वो भी मेरी गुड लक है फिर साहब हाँ, कि शोएब मंसूर साहब जैसे डायरेक्टर, क्या बात है। उन्होंने मेरा इंतखाब किया। मैं गई, अब मेकाल हसन के स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे थे हम और उन्होंने कहा कि ये धुन है और आपने अच्छा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये इतनी हिट होगी और फिर ये ऐसी हिट होगी कि मतलब इतने सालों के बाद अभी भी वो नहीं है हफीज़ साहब, एवरग्रीन है। अभी भी सुनते हैं लोग। हाँ, और स्कूल कॉलेजेस में उनको बाकायदा परफॉर्म किया जाता है और सोशल मीडिया भरा हुआ है इस गाने की ना परफॉर्मेंसेस के साथ। तो ये भी एक अचीवमेंट ज़िंदगी में मिली। अ, शोएब मंसूर साहब के साथ काम करना और फिर हिट काम हिट करना का। और फिर उनके साथ एक और दूसरा प्रोजेक्ट मिला। हम्म,
जिसमें बहुत सारी रुकावटें डालने की कोशिश की गई, लोगों ने की। लेकिन हफ़ीज़ साहब उन्होंने कह दिया कि बस ये गाना जो है ना, ये शबनम मजीद ही गाएगी। चाहे वो पाकिस्तान में है, नहीं है, उसका गला ठीक नहीं है या ठीक है, कुछ भी है ना, गाएगी वही। जिंदा मुर्दा चाहिए मुझे। अच्छा हफ़ीज़ साहब, वो मैंने गाया सैयां बोले ना बोले। मुझे बुलाया, कहते हैं शबनम कोई ठुमरी याद है? क्योंकि मैंने उनको जब पहले मिले थे तो कुछ चीज़ें सुनाई थी, उनके ज़हन में था। अब फ़िल्म का जो गाना था वो एक ऐसी औरत का था जो तवाइफ है, ईमान अली के ऊपर वो पिक्चराइज़ था। शरीफ मुजरा था वो। शरीफ मुजरा होता है ना हाँ, लोग, जो वो असली वाला होता है, बड़ा बड़ा तहज़ीब वाला। तहजीब जाता है। तो मैंने उनको ठुमरियाँ कुछ सुनाई। एक ठुमरी पीलू में थी, सैयां बोले ना बोले, सैयां बोलो तिनक मुझसे रहा भी ना जाए, रहा भी ना जाए, दुख सहा भी ना जाए। फिर उन्होंने इसी से निकाला सॉन्ग। अच्छा। सैया बोले ना बोले हमसे, दूर नहीं जाए, सैया बोले। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये जबरदस्त। आज तो मेरा प्रोग्राम में आपने रंग भर दिया। और और ये आपका 8वां रंग भी मेरे पास है, इसका बाद में ज़िक्र करेंगे। चले आपने जो रंग कितने रंग भरे हैं? ये बताइए। तो एक रंग जरा पीछे जाना पड़ेगा, और ओके। वो रंग है सुप्रीम इश्क का। हुँ। वो थोड़ा सा गुनगुना दें। ओह! आप नहीं भूले। मैंने तो छलांग लगाई थी। वो तो मेरा फेवरेट है। इट इट लिव्स माय हार्ट। असल में मैं ये चाहती हूँ कि जब जो मेरे अ, चाहने वाले, जो मुझसे प्यार करते, मेरे आर्ट को प्यार करते, उन तक वही आवाज़ जाए जो उन्होंने सुनी है। तो अभी क्योंकि फ्लू का जो एक चल रहा है, वो मैं उसमें उनको अपनी भद्दी आवाज़ सुनाना नहीं चाहती, लेकिन आपके इसरार पे ज़रूर। व्यूअर्स, आप भी जानते हैं कि जब गाना रिकॉर्ड होता है तो उसमें बहुत सारे लवाज़मात होते हैं। उसमें म्यूज़िक होता है, उसमें साउंड रिकॉर्डिस्ट होता है जो उसमें उसकी आवाज़ को खूबसूरत बनाता है, उसमें रिवर्ब डालता है, स्टूडियो रिवर्ब डालता है, कमी ख़त्म करता है, एडिट लगते हैं, फिर जाके वो गाना बनता है। लेकिन जब कोई सिंगर लाइव गा रहा होता है ना, तो उसको 7 खून माफ़ कर देने चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो आप सुने 7 खून माफ़ करके। जी। शहनशाहे मन, महाराजे मन, ना की तख्त नाही ताजना, शाही नाजरनाथ, बस इश्क मुहब्बत अपनापन, बस इश्क मुहब्बत अपनापन। वाह 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 वाह। ये असल में शब्द मजीद जो तुम्हारा अपनापन है ना, ये तुम्हारी बहुत बड़ी खूबी है कि तुम किस तरह लोगों के दिलों में घर करती हो। और तुम जिससे इस दफ़ा एक दफ़ा बल्कि मुझे कहना चाहिए कि आप अ, नहीं, जिनसे अब तुम कह सकते हैं हफ़ीज़ साहब। मैं आपकी शागिर्द भी हूँ इस हवाले से। तो आप जिस तरह लोगों के दिलों में घर करती हैं, वो कोई आपका ख़ासा है, और वो अल्लाह ताला की तरफ से आपको अता है। जी। तो इस तरह नाज़रीन और मेरे व्यूअर्स, शबनम मजीद ने जब पाकिस्तान इंडस्ट्री में फ़िल्म बनती थी और ख़ास तौर पे लाहौर स्टूडियोज़ में फ़िल्म बनती थी, शायद ही कोई ऐसी फ़िल्म होती हो जिसमें शबनम मजीद ने गाना ना गाया हो। अब चूँकि फ़िल्म नहीं बनती, तो मैं शबनम मजीद से पूछता हूँ कि ये फ़िल्म ना बनने से उनके करियर पर क्या असर पड़ा? जी शबनम मजीद। हफ़ीज़ साहब करियर पे तो बहुत फ़र्क पड़ता है आर्टिस्ट को। अम, लेकिन अब वो लोग नहीं हैं जो एक जेन्युइन कंपोज़र्स थे। अब लोग वो हैं जो भाग के कंपोज़र बने हुए हैं, उस हुँ। लिस्ट में शामिल हुए हैं। ना उनको राग का पता है, ना उनको ठाट का पता है, ना बस इस तरह के कुछ लोग हैं। तो वो इस इंडस्ट्री में आ गए हैं और उन्होंने उस इस इंडस्ट्री में जो जिनका जो डिज़र्व करते हैं फ़िल्म्स के लिए, उनको एक तरह से मार के
और उन्होंने ऐसे लोगों को आगे कर दिया जिनको ना गाने का पता, ना सुर का, ना लय का। ना उन्होंने रियाज है उनका, ना वो जी, किसी बेउस्तादे हैं। जी। तो अब वो लोग भी नहीं है, तो इसलिए इनका दुःख भी नहीं है, क्योंकि ये जिनको कदर ही नहीं है, जिनको पता ही कुछ नहीं है, उनका क्या हमने गम करना। लेकिन सोशल मीडिया ने आर्टिस्टों को ज़िंदा रखे हुए हैं। हम्म, सोशल मीडिया जो है, वो इसलिए कि जब हम कोई अपना नया काम करते हैं, तो हम फ़ेसबुक पे, हम यूट्यूब पे, हम इंस्टा पे, हम एक्स पे, ठीक है? तो स्पॉटिफाई पे, हाँ। जी, तो वो हमें अब इनकी ज़रूरत नहीं है। हम्म, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो काम चल रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं, और बल्कि पसंद भी कर रहे हैं और डॉलर्स भी आते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा हो गया है। इतने लंबे और तवील कैरियर में हुँ। आपने बेशुमार कंपोजर्स के साथ काम किया। आपको कौन-कौन से कंपोजर के साथ काम करके बहुत लुत्फ़ आया? अम, बहुत सारे ऐसे कंपोज़र हैं जिनके साथ, सबसे पहले तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, हुँ, उस्ताद नज़र हुसैन साहब, रॉबिन घोष, वाजिद अली नौशाद, मुजैद हुसैन साहब के साथ, और बहुत सारे और कंपोज़र भी हैं जो बहुत अच्छा काम करने वाले। मियाँ शहरयार जी के साथ बहुत अच्छा लगा, मुजाहिद क्योंकि हुसैन। मुजाहिद हुसैन साहब का नाम ले चुकी हूँ मैं, और बहुत सारे लोगों के साथ काम किया फ़िल्म इंडस्ट्री में भी। अ, वैसे तो सारे ही बहुत वहीद अच्छे, अफ़ज़ल के साथ। बहुत कमाल, वो मुनफ़रिद कंपोज़र थे, और ऐसी-ऐसी धुनें उन्होंने बनाई हैं, जो मैंने, हुमैरा बाजी ने, हुमैरा चन्ना जी ने, हम लोगों ने मिलके भी कुछ गाई, तो वो मुझे पुरानी रिकॉर्डिंग मिली, तो मुझे बड़ा लुत्फ़ आया। क्या खूबसूरत कंपोज़िशंस थी। ज़ुल्फ़िकार अली के साथ। ज़ुल्फ़िकार ज़ुल्फ़िकार अली अली अत्रे, हाय, अत्रे, हाय, हाँ। हाय! वजाहत अत्रे साहब के साथ, काफ़ो साहब के साथ, और वो भी और बहुत। ज़ुल्फ़िकार अत्रे का एक मुझे गाना बड़ा पसंद है। हुँ। मेरे दिल दे शीशे की सजना। इसकी फ़रमाइश मत कीजिएगा, इसकी इसलिए कि फ़रमाइश मैं इसलिए मैं करूँ नेज़ली टोन के साथ ना आपको नहीं सुनाना चाहती। मैं इसकी फ़रमाइश इसलिए करना चाहता हूँ कि जब आप ये गाती हैं, तो आप जैसा इसे कोई नहीं गाता। लेकिन अब भी आप गवा के ये बताएँगे कि इससे बुरा कोई नहीं गाता। मैं आपकी नहीं, सियासत समझ गई नहीं, हूँ। मैं इसमें बड़े अच्छी एको डालूँगा, इसको मैं नहीं, जोड़ इको की कर बात नहीं, मैं वोकल वोकल टोन की बात कर रही हूँ, लेकिन चलें सुना चले देती हूँ। हाँ, हो जाए। हो मेरे दिल दे शीशे विच सजना, पई सजदी तस्वीर तेरी, मेरे दिल दे शीशे विच सजना। बस इतना ही बड़ा कम से कम उस गाने की खुशबू तो हम तक हाँ, आई ना। जी। आप मुझे एक दफ़ा बता भी रही थी कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब आपको बेहद पसंद थे। तो उनकी मौसीकी के बारे में थोड़ी-सी बात हो जाए वो कि तो उनकी कमाल थे, वो तो अब देखिए कि उनकी एक जो ख़ास बात थी ना फिर सब, कि वो अ, हारमोनियम या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं करते थे। हुँ, हुँ। माचिस की डब्बी के साथ ही वो सारा, उसको उसमें से साउंड जो निकल रहा होता था उसको मद्देनज़र रखते हुए कैसे-कैसे उन्होंने कंपोज़िशंस की हैं, कमाल! ऐसी दुनिया तो अब आएगी नहीं शायद। उनके बेटे आए थे एक दफ़ा मेरे पॉडकास्ट में, मैं आपको उसका लिंक भेजूँगा, ज़रूर। ख्वाजा इरफ़ान का। उन्होंने बताया था कि जब उनको कोई फ़िल्म मिलती थी ना, तो वो तन्हाई में चले जाते थे। हुँ। यानी वो लाहौर में नहीं रहते थे, वो मरी चले जाते थे, वो कहीं मज़ाफ़ाती मकाम पे चले जाते थे और वहाँ जाके सारी दुनिया सोचते वो थे। फ़ील है ना, हाँ, फ़ील आप, वो उनकी, मैं इस चीज़ को इसलिए समझती हूँ कि ये चीज़ें मेरे अंदर भी हैं, कि अगर हमने कोई प्रोग्राम करना है, कुछ गाना अगर मैं लिख रही हूँ या मैं कंपोज़ कर रही हूँ, तो मैं उसको बिल्कुल एक ऐसी जगह पे बैठना पसंद करती हूँ कि जहाँ मौसम अच्छा हो, हाँ, और दरख़्त खूबसूरत लग हाँ। रहे हों, हवाएँ चल रही हों, गर्मियों में, सर्दियों में नहीं। तो इस तरह की, और सर्दियों में कहीं आग जल रही है और आप बैठ के उस मंज़र को देख रहे हैं, उस आग को जलते हुए देख रहे हैं। उस आग के पीछे जो मंज़र है खूबसूरत, खुला, वो आपको ये फ़ील है। जब आप फ़ील करते हैं इन चीज़ों को, तो बड़ी खूबसूरत चीज़ें जो है ना वो क्रिएट होती हैं। तो ये तो एक आपको उनका एक गाना बड़ा पसंद है, हुँ, सागर रोए, लहरें शोर मचाएँ। वाह, वाह! क्या ज़रा बात उसकी खुशबू तो है। नहीं, दिखाएँ। उसकी खुशबू महक में बिल्कुल भी छोटी-सी, नहीं। छोटी-सी महक। नहीं, वो होगी नहीं, तो मैं इसलिए उसको खराब नहीं करना चाहती। सॉरी। चलिए छोड़ देते हैं। ओके, तो थैंक यू। उसके बाद हम
ज़रा आगे चलते आगे हैं चलते और हम आपसे एक सवाल करते हैं, जिसका जवाब आप बहुत शानदार देंगी। मुझे ये बताइए कि आपकी शादी एक बहुत बड़े म्यूज़िक के घराने में हुई, उस्ताद ताफ़ू के घराने में। आप मुझे बताइए कि उस घराने में शादी करने से आपके फ़न को अरूज मिला या ज़वाल? ज़वाल आपने ऐसे ही कहा। मैं कहती हूँ जो भी कुछ मिला ना लाज़वाल ही मिला। क्या आपने सियासी जवाब दे दिया, कमाल हो गई। नहीं, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। अम, अब मैं उनको अब्बू जी भी कहती थी, अब्बा जी भी कहती थी। वो मुझसे बड़ा प्यार करते थे हाँ, और वो ऐसे शख्सियत थे कि अगर उन्होंने अपना रिदम में जो नाम बनाया, उन्होंने कंपोज़िशन में भी अपनी एज़ अ मौसीकार भी हाँ। ऐसा नाम बनाया और ऐसी-ऐसी धुनें तरतीब दी हैं कि जिनको एक के बाद एक सुनते तो मज़ा जो है ना वो आपका दोबाला होता जाता है। सुन और वे बलोरी अकबालिया। ये तो उनका पहला सॉन्ग था। अच्छा, मैं कहती हूँ किस कि तरह से पे लगाना है? हाँ, इस वक़्त आप फिर मुझे इमरान अशरफ लग रहे। सुन वे भलोरी अकबालिया डडा डिंग डा डिंग डा डंग। म्यूज़िक तो बजाइए मेरे साथ। म्यूज़िक आप बजाए ना थोड़ा। आपको आज मैं भी एक राज़ खोलने वाली हूँ। हफ़ीज़ साहब ना रिदम बहुत अच्छा बजाते हैं। सीरियसली। अलवी साहब से सीखा मैंने। और जी, हुण बजाओ फिर। ना जी ना। नहीं हल्की सी लय तो दियो ना। ना करो। सुन हल्की वे गाओ ना गाना जरा। मैं गाऊँगी सिर्फ आपने बजाना है। सुन वे भलोरी अकबालिया असां दिल तेरे नाल ला लिया तेरी मेहरबानी मेरे हाणी मेरा बन जा तेरी मेहरबानी मेरे हाणी मेरा बन जा सुन वे भलोरी अकबालिया। वाह जी वाह, क्या बात है जनाब। ये तो एक गाना था उनका। हाँ, उनके हाँ, क्या बेशुमार बात, गाने, बेतहाशा बेतहाशा। ऐसे-ऐसे आला गाने कि जिनका मैं अगर ज़िक्र करना शुरू करूँ तो शायद 3-4 प्रोग्राम भी कम पड़ जाएँ। पता है क्यों बात सुनो, वो एक ट्रेंड सेटर म्यूजिक डायरेक्टर थे। मगर बाद लोगों का ख्याल है कि उन्होंने म्यूजिक को खराब किया, मगर मेरे ख्याल में उन्होंने म्यूजिक को एक नया ट्रेंड दिया। उन्होंने ये जो लोग कहते हैं उन्होंने म्यूज़िक को ख़राब किया, कतई गलत है। हाँ, उसमें शायरों ने जो अपने और जो वहाँ उस दौर के प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने अपनी मर्ज़ियाँ करके उसमें गानों में, लफ्ज़ों में ऐसा वो किया, उनके सुरों में लेकिन कोई गलत चीज़ नहीं। ये मेरी राय नहीं है। मेरी राय ये है कि ताफू साहब, उस्ताद ताफू साहब एक ट्रेंड सेटर मौसीकार थे। उन्होंने एक नया ट्रेंड क्रिएट किया और पाकिस्तानी फिल्मी म्यूजिक को मॉडर्नाइज किया। मैं कहती हूँ हफ़ीज़ साहब मैंने अ, कि एज़ अ बहू मैंने उनको जो देखा कि सुबह वो उठे हैं, उन्होंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा है और अपने तबले लेकर बैठ गए। हम्म, यहाँ से पता चला कि गैरत क्या होती है। हम्म, वो उस एज में भी अपनी उन्होंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने काम के साथ पूरी वफ़ादारी की। हम्म। तो सब कहते हैं, मैं भी इस पे उनके साथ एग्री हूँ कि गैरत का दूसरा नाम जो है वो ताक़ुव है। वाह वाह वाह, क्या अच्छी बात की आपने। अब मैं आपसे एक और बहुत अहम बात करना चाहता हूँ कि उस्ताद ताफू मरहूम ने जो एक लेगेसी बनाई, उनकी इस लेगेसी को उनकी अगली जनरेशन में किसने कैरी किया? उनके बेटे ने, उस्ताद वाजिद अली ताफ़ू ने। जो आपके मेरे जो हस्बैंड हैं। हस्बैंड हैं बल्लू भाई भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा-अच्छा काम किया। लेकिन अभी जो प्रेज़ेंट टाइम जो चल रहा है उसमें वाजिद साहब हर कोई भी आप सिंगर का कोई गाना सुने, उसमें वाजिद साहब और उनको लेके चल रहे हैं उनके काम को। और मैंने ये लफ्ज़ अपने कानों से सुने हैं हाफ़िज़ साहब कि उन्होंने कहा है अंकल ताफ़ू ने कि वाजिद जो है ना, ये मेरी जवानी है और मैं हैरान हूँ कि ताफ़ू में से ताफ़ू पैदा हो गया। भाई वाह 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 वाह, एक बाप अपने बेटे को इससे बड़ा ट्रिब्यूट क्या दे सकता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उस्ताद ताफू मरहूम के असली जानशीन आपके हस्बैंड हैं। अब आगे चलते हैं। आप माशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरीन सिंगर्स में से एक हैं। आप ये बताइए कि आपकी फैमिली में आपकी लेगेसी को कौन कैरी कर रहा है? अम,
मेरा बेटा है मोमिन अली। हाँ, और वो आपकी दुआ से इंशाल्लाह एक दिन कामयाब होगा। अच्छा। आप सब लोगों की दुआएँ चाहिए मुझे उसके लिए। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसको बहुत सारी ढेरों कामयाबियों से नवाज़े और वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा गा रहा और है और आजकल म्यूज़िक पे भी कुछ काम कर रहा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। व्यूअर्स, इस सिलसिले में एक खूबसूरत सीक्रेट मेरे पास भी है, मगर वो सीक्रेट मैं अभी आपसे शेयर नहीं करूंगा क्योंकि अभी उसका वक्त नहीं आया। जो ही उसका वक्त आएगा वो सीक्रेट मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अब चलते हैं आगे। आप ये बताइए शबनम मजीद कि आपके हस्बैंड यानी वाजिद अली ताफू को आपका कौन सा बच्चा कैरी कर रहा है उनकी लेगेसी को? जी, ज़ामिन अली जो अभी 8 साल का है। हम्म। और वो वो जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है जब उसको बजाता है तो सब हैरान हो जाते हैं कि यार ये छोटा-सा और ये इसकी शक्ल भी अपने दादा-अबू पे है और वो ऐसा बजा रहा होता है कि मैं किसी दिन आपके प्रोग्राम में लेके आऊँगी। मैं तो कहता हूं कि आप उस बच्चे को मेरे पास लाएं, मेरी पॉडकास्ट में उसे मेरा मेहमान बनाएं और फिर देखें कि मैं उससे कितनी गुफ्तगू करता हूं। उसकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करते हैं, उसका इंटरव्यू करते हैं, बल्कि वो मोमेंट को बड़ा बल्कि मज़े का वो जो आपने जो बात करी उसका जवाब जब आपने सुना तो आपने हँस-हँस के लोट-पोट हो जाना। बल्कि उसको उसको हम प्रमोट करेंगे ना, जी, और उसके फन को सामने लेकर आएंगे और उससे इंशाल्लाह। गुफ्तगू करेंगे। अरे हाँ, जो आपसे एक बहुत खूबसूरत और बड़ी जरूरी बात करनी थी वो तो रहती जा रही थी। जिस बात से हमने इंटरव्यू को शुरू किया था कि आपने जो पैसा अखबार के घर से परवेज मुशर्रफ के कसरे सदारत तक जो सफर तय किया, उसके हवाले से एक तो उसमें परवेज मुशर्रफ के इंटरेस्ट का यकीनन हाथ था क्योंकि वो म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते थे और वो खुद भी गाना गाते थे। लेकिन इसके अलावा जो बातें लोग जानते हैं, क्या आप कुछ और हसीन बातें शेयर करना चाहेंगी परवेज मुशर्रफ साहब के साथ अपने इंटरेक्शन के? परवेज़ मुशर्रफ साहब बहुत म्यूज़िक को पसंद करते थे। म्यूज़िक लवर थे और उनकी फैमिली तकरीबन म्यूज़िक से बहुत लव करती थी। मैंने उनकी वालिदा साहबा को देखा कि वो हारमोनियम प्ले कर रही हैं। जब मुझे कई दफ़ा जाने का मौका मिला, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैंने उनके सामने परफ़ॉर्म किया 12 दफ़ा। अम, उन्होंने हमेशा मुझे प्यार किया और इज़्ज़त दी फ़न को। एक दफ़ा का वाक़या है कि एक प्रोग्राम मैं कर रही थी चक शहज़ाद में। डॉक्टर नसीम अशरफ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस वक़्त चेयरमैन थे, उनका प्रोग्राम था उनके घर पे। उन्होंने खाना भी किया हुआ था। जब मेरी परफ़ॉर्मेंस ख़त्म हुई तो उनके जो फ्रेंड्स थे मुशर्रफ साहब के और वो सारे, अब ऊपर एक खाने के लिए इंतज़ाम किया हुआ था। मुशर्रफ साहब ने कहा, "शबनम को नहीं कहा आपने?" तो उन्होंने कहा, "जी, जी, बिल्कुल ज़रूर चलें।" मैं खैर मुझे मुशर्रफ साहब लेके अपने साथ ऊपर चले गए। ऊपर बहुत सारे लोग खड़े थे उनका इस्तकबाल करने के लिए। अब ये आर्ट की बात बता रही हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट थी। तो इस वक़्त उस वक़्त में जो उन्होंने एक चीज़ की मेरे सामने तो वो बड़ी लोगों को भी बड़ी अजीब लगी और मुझे भी बड़ा वो एकदम से अजीब भी लगा और बहुत ये महसूस हुआ कि मेरे मौला तेरा कितना करम है। ये क्या तूने मुझे ये क्या चीज़ अता की है, जो अता की है उसका ये है वजह है, उसकी वजह से ये हो रहा है। वो हो क्या रहा था, ये मुशर्रफ साहब ने प्लेट पकड़ी है और खुद खाना डाल रहे हैं और वो इतने सारे लोग बैठ खड़े हैं उनको खाना डालने के देने के लिए। उन्होंने प्लेट में खाना डाला है और प्लेट जब मुझे पकड़ाई है, उसी वक़्त मैं अंदर से ही सजदे में चली गई अल्लाह। तो फिर जब टेबल पे हम बैठे हैं तो मुझे कहते हैं अब इन्होंने ये नवाला तोड़ा है। नवाला तोड़ के कहते हैं, "आपको इन इंग्लिश साज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपको देसी साज़ों के साथ गाना चाहिए। आपको अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत आवाज़ दी है।" मैंने कहा ये तो क्योंकि फ़िल्म के गाने या जो हिट गाने हैं, उनको बड़ा पसंद था अनारकली वाला सॉन्ग, बहुत सुनते थे वो। हर प्रोग्राम में उन्होंने फ़रमाइश करी। अच्छा, अब वो नवाला उनके हाथ में है, तो मैंने उनको ना मैंने कहा एक आपको चीज़ सुनाती हूँ। मैं वहीं टेबल पे बैठी और भी बहुत सारे लोग थे। तो मैंने वो जब चीज़ सुनाना शुरू की तो वो जो नवाला था ना उन्होंने उस वक़्त मुँह में नहीं डाला जब तक वो ख़त्म नहीं हुई। वाह। इस कदर वो आर्ट को मोहब्बत करते थे, इज़्ज़त करते थे और उसको
इतनी अहमियत देते थे आर्ट को। ये तो एक वाक़या हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में हफ़ीज़ साहब, कि इंसान जब सोचता है तो इंसान कहता है वाह मेरे मौला! ये जो तूने मुझे गिफ्ट दी है ना, ये वाक़ई में गिफ्ट ऐसा है कि जब वो चीज़ें आपके साथ हो रही होती है ना, तो आपको लगता है कि ऐसा गिफ्ट मौला ने दे दिया, ऐसा करम कर दिया, तो ये उसकी रहमत है और कुछ भी नहीं। माँ-बाप की दुआएँ। व्यूअर्स, जब परवेज़ मुशर्रफ की बात हो रही है, सदर परवेज़ मुशर्रफ की, और ये मैं भी जानता हूँ कि उनका म्यूज़िक में किस कदर इंटरेस्ट था, और आपने भी वो वीडियो देखी होगी कि जिसमें शबनम अजीज़ सामने गा रही है और परवेज़ मुशर्रफ उन्हें बैठे सुन भी रहे हैं और उनकी आवाज़ में आवाज़ दिला रहे हैं। लेकिन एक वाक़या मुझे हमारे मौसीक़ार मुजाहिद हुसैन सुनाया था, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि एक दफ़ा शबनम अजीज़ इस्लामाबाद से लाहौर आ रही थी और प्लेन में बैठ गईं और प्लेन टैक्सी करने लगा, तो उन्हें ख़्याल आया कि मेरा पर्स तो एयरपोर्ट पे रह गया। उन्होंने बराह रास्त मुशर्रफ साहब को फ़ोन किया और कहा कि जनाब यूँ हुआ है। मुशर्रफ साहब ने हुक्म दिया और तैयारा टैक्सी करता हुआ वापस लौटा और एयरपोर्ट तक आया। अब मुझे बताइए, इससे ज़्यादा किसी मौसीकी करने वाले की क्या मोहब्बत होगी? क्या शब्द मजीद को इससे ज़्यादा और क्या इज़्ज़त मिल सकती है कि एक सदर ये हुक्म दे तैयारे को कि तुम वापस जाओ, क्योंकि मेरी आर्टिस्ट का पर्स जो है वो एयरपोर्ट पर रह गया। क्यों शब्द मजीद? जी, हफ़ीज़ साहब। तो ये जब चीज़ें आपके साथ हो रही होती हैं तो फिर आपको पता चलता है। लेकिन हफ़ीज़ साहब मैं कहती हूँ कि उस तरह के लोग भी होने चाहिए जो आर्ट की कदर करें। अगर आर्ट की कदर करने वाले लोग हैं तो फिर आपको पता चलता है कि अल्लाह ताला ने आपको जो नेमत दी है, कोई आम चीज़ नहीं है, बड़ी ख़ास है। देखो ना शब्द मजीद, अगर सुनवैये ना हो तो गवैया किस काम का? आय हाय हाय! क्या अच्छी बात! और अगर बाज़ौक़ लोग ना हो तो शायर की क्या अहमियत? कुछ नहीं। अगर हुस्न को परखने वाला ना हो, कोई जौहरी ना हो, तो हुस्न कैसा? ये सारी चीज़ें जो हैं, ये लाज़िम व मलज़ूम हैं, इल्लत व मालूल हैं। ये सारा ही कॉम्बिनेशन है जिसके ज़रिए हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। जी, बिल्कुल। तो ये फिर वही परवेज़ मुशर्रफ थे जो शाही किला लाहौर में होने वाली तकरीब में हाँ। बैठे थे। ला फिर एक बार वही बादा-ओ जाम में साकी, हाय! और तुम वहाँ ये गा रही थी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम है साकी। तो फिर हो जाए उसकी एक अस्थाई। ला फिर एक बार वही बादा-ओ जामे साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम है साकी, ला फिर एक बार वही बादा-ओ जामे साकी। वाह, 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 वाह! और फिर आपको बादा-ए-जाम यूँ मिला कि आपको तमगा-ए इम्तियाज़ से नवाजा हासिल गया। करने का शर्फ़ हासिल जी, हुआ, जी, और वो भी सदर मुशर्रफ के हाथों। जी। तो ये आपके लिए एक बड़े एज़ाज़ की बात थी। अल्लाह ताला आपको हिम्मत देता रहे और आप और एज़ाज़ भी हासिल करें। लेकिन मुझे एक चीज़ का अफ़सोस है जो मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू कहना चाहती हूँ। ज़रूर। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जब मुझे ये अवार्ड मिला 2008 में, उसके बाद अभी जो पिछले सालों में 2 सालों में अवार्ड हुआ सितारे इम्तियाज़ में मुझे अनाउंस किया गया। उसमें कैटेगरी शबनम सिंगर की गई, लेकिन उसके बाद अब मेरा नाम वहाँ से हटा दिया गया और वो बड़ी ज़्यादती की बात है। और मैं ज़रूर कहूँगी अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि जो आर्टिस्ट डिज़र्व करते हैं, उनको इस तरह से अनाउंस करके और वहाँ से अ, जो नीचे के लोग होते हैं कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं और वो बहुत गलत है। हाँ। आर्ट की कदर करते हुए उसको उस जो डिज़र्व करते हैं उनको उनकी वो जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड की शक्ल में मिलना चाहिए। अब देखिए ना, आप में और भी तो बहुत सारी खूबियाँ हैं, मसलन आप में एक अदाकारी की खूबी भी है। आपको पाकिस्तान टेलीविज़न के कौन-कौन से अदाकार पसंद हैं?
पुराने जो हैं उनका मैं ज़िक्र करूँगी, तलत साहब थे एक, वो मुझे बहुत उनकी आवाज़ और उनकी एक्टिंग वो बहुत अच्छी लगती थी। राहत काज़मी साहब और रूही बानो, बहुत सारी इस तरह की ना, वो एक खालिदा रियासत थी। वैसे तो वो आर्टिस्ट तो बहुत ज़्यादा हैं, हाँ, हाँ, तो हाँ, अब हाँ। हम जिनका भी ज़िक्र करेंगे तो वो फिर बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो पहले तो सैन बहुत के बारे में तो ये मशहूर था ना कि 2 फ़िक्रों के दरमियान इतना पॉज़ देते हैं कि मसलन अगर वो किसी लड़की से इज़हार मोहब्बत करें और कहें कि सुनो मुझे, उसके बाद वो इतना पॉज़ देते थे कि लड़की की शादी हो जाती थी और फिर कहते थे कि वो मोहब्बत है। लेकिन हफ़ीज़ साहब वो एक जो सस्पेंस छोड़ते थे ना कि अब ये क्या बोलने वाले हैं, बोले भी। हाँ, वो ये एक होता था कि सुनो, मुझे तुमसे मोहब्बत। अब ये जो पॉज़ है ज़रूरी है। अगर आप नहीं देंगे तो वो फिर फ़ौरन कह देंगे तो उसका वो एक असर नहीं बनता। अ, वो तो ख़ैर मेरा जुमला ही मुतरज़ा था, जी। लेकिन मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और वो जो बुशरा अंसारी के बारे में आपका क्या ख़्याल बुशरा है? अंसारी मेरी बहुत फ़ेवरेट है और वो तो वर्सटाइल है, क्या बात है! तो और फिर अ, जो भी करैक्टर में वो ढल अपने आप को ढाला उन्होंने और वो पता चला कि ये वाक़ई बिजली हैं। अगर बिजली बिजली कमाल है, मैं क्या क्या बताऊँ उनके बारे में। आप में अदाकारी की सलाहियतें में मौजूद हैं, वो तो हर इंसान में होती हैं। है ना? आम ज़िंदगी में भी आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, है ना? है ना? है ना? तो तो ज़रा थोड़ा-सा बुशरा अंसारी जी की बात मैं यहाँ पे ज़रूर करूँगी मेंशन कि मुझे वो क्यों पसंद है, क्योंकि वो एक वर्सटाइल आर्टिस्ट है। उनको जो भी कैरेक्टर मिला, जो मैंने उनको देखा, उन्होंने उसी में उसमें अपने आप को ढाल लिया और ऐसा किया कि वो लगा कि ये वाक़ई में यही है और गाया भी इतना अच्छा, सुरीली भी है। तो इसलिए कोई मुझे बहुत उसका स्टाइल तो बताएँ। उनका स्टाइल हाँ? थोड़ा-सा नहीं, फिर यही से ज़रा क्या बात कर रहे हैं? कैसे वो बोलती थी? जैसे समझो कि कराची का कोई सीन है। अच्छा करा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हफ़ीज़ साहब, ठीक हैं आप? हाँ, हाँ। अरे भाई, बात ये है कि आपके प्रोग्राम में आके तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हुँ। अब रह गई बात उन कलमुहों की, जिन्होंने मुझे बुला के और उसको कैंसल कर दिया। अब देखो, टिकट भी मैंने लिया, जहाज़ में सफ़र भी किया, टाइम भी वेस्ट किया और इन कमबख्तों ने मुझे बुला के एट अ टाइम पे जवाब दे दिया। ये अच्छी बात नहीं है। भई वाह, वाह, वाह! मुझे तो वाक़ई बुशरा अंसारी याद आ गईं। हुँ, वो मुझे भी बहुत पसंद हैं और वो जब भी मिलती हैं, ऐसे मिलती हैं कि जैसे बीच में कोई फ़ासला था ही नहीं। जी, तो अच्छे वक़्तों के अच्छे लोग दिल में भी रहते हैं जी, और हम बिल्कुल, उन्हें बेशक। याद भी ज़रूर रखते हैं। आपने अभी ज़िक्र किया था मेरे साथ कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब आपको बहुत पसंद हैं और मैंने ये तो ज़िक्र ही नहीं किया अपने ऑडियंस के साथ और व्यूअर्स के साथ कि आप एक और काम भी तो बहुत कमाल करती हैं कि आप जो महफ़िलों में गाती हैं और बड़े-बड़े फंक्शंस में हिस्सा लेती हैं, तो उसमें तो काफ़ी सारे गाने गाती हैं आप। तो आपको जो गाना गाते हुए खुद मज़ा आता है, वो थोड़ा-सा गुनगुना दीजिए। अम, जो मुझे गाना खुद गाते हुए मज़ा आता है ना, वो आज मुझे मज़ा यहाँ नहीं आने वाला। मुझे पता चल गया। मैं समझती हूँ हफ़ीज़ साहब जिसकी धुन अच्छी है, जिसकी कंपोज़िशन अच्छी है, जिसके लिरिक्स अच्छे हैं, हाँ, हाँ। वो खूबसूरत गाना है। अच्छा, तो जिनकी धुनें अच्छी होती हैं, जिनके लिरिक्स अच्छे होते हैं, वो मेरे बहुत दिल के करीब होती हैं, वो कंपोज़िशंस और वो लिरिक्स और वो सॉन्ग्स। और वो जो है, "सुन मंजली दी मिठड़ी तान वे" हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ज़रा-सा सीरियसली। थोड़ा-सा ऐसी कोशिश तो कीजिए। सुण मंजिली दी मिठड़ी तान वे मैं तो हो गई कुर्बान वे मैं तो हो गई कुर्बान वे वंजली दे तान विच रू मेरी बोल दी सदरां दे कच्चे होए पेत पई खोल दी पेत पई खोल दी साडी अज़लां दी जान पहचान वे मैं तो
हो गई कुर्बान रे। वाह वाह वाह, ये गाना थैंक यू। मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। और ये मैडम के भी बेहतरीन गानों में इस्तेमाल क्या होता बात है! है और ख्वाजा खुर्शीद अनवर की बेहतरीन धुनों में क्या बात इसे है! गिना जाता है। और आप एक सीक्रेट मिशन पे काम कर रही हैं, वो तो जरा बताइए, वो सीक्रेट मिशन क्या है? मैं हफ़ीज़ साहब एक न्यू टैलेंट जो कि जिसको मैं कहती हूँ कि वो सीक्रेट सुपरस्टार है। वाह वाह वाह, क्या अच्छा। खूबसूरत आवाज़ है इसकी, हाँ बेहतरीन फीमेल वॉइस। मैं कहती हूँ पाकिस्तान में उस तरह का टोन नहीं है कोई। हाँ, तो उसको मैं इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने यूट्यूब चैनल पे उसको लॉन्च करूँगी और आपकी गज़ल से ही स्टार्ट होगा। वाह वाह, भाई ये तो कमाल है। यानी सुपर सीक्रेट सुपरस्टार और मेरी गजल से उसका स्टार्ट। जी, ये तो मेरे लिए भी खुशनसीबी की बात है। और व्यूअर्स, आप भी इंतजार कीजिएगा सुपरस्टार का। और शब्द मजीद, आपका मेरे इस प्रोग्राम में आने का बेहद शुक्रिया। आप मोस्ट आई वेलकम। अपनी खूबसूरत शख्सियत के साथ और अपनी खूबसूरत शक्ल सूरत के साथ और अपनी शीरीं आवाज के साथ आपने मेरे इस पॉडकास्ट को रौनक बख्शी। और व्यूअर्स, बात फिर वहीं खत्म होती है कि ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। तो इस तरह के नायाब आर्टिस्ट जो हैं, वो भी मुल्कों मुल्कों ढूंढने से नहीं मिलते। आपको अगर मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शबनम मजीद की खूबसूरत आवाज़ को फैला दीजिए पूरे पाकिस्तान में। और फैला दीजिए इसको पूरी दुनिया में शेयर कर करके। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाइंदाबाद।